श्री गणेशाय नमः। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसकी 7 रानियां थीं, वह क्यों गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करने जाता था? क्या कोई ऐसी विद्या थी जो राजमहल में भी उपलब्ध नहीं थी? और क्या आपने कभी त्रिया चरित्र का नाम सुना है? तो आइए इस दिव्य कथा का श्रवण करें और सनातन सत्य को आत्मसात करें। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक विशाल राज्य सूर्यनगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा महेंद्र प्रताप। राजा न्यायप्रिय, शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ था। उसका एकमात्र पुत्र था राजकुमार वीरेंद्र। बचपन से ही वीरेंद्र विलक्षण प्रतिभा का धनी था। राजमहल में सुख सुविधाएं होते हुए भी वह गुरुकुल जाता, शास्त्रों और नीति ग्रंथों का अध्ययन करता। उसके गुरु कहते, राजकुमार, एक राजा को केवल शस्त्र नहीं, शास्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए, अन्यथा वह अपने ही महल में कैद होकर रह जाता है। समय बीता और वीरेंद्र बड़ा हुआ। केवल 14 वर्ष की आयु में उसकी पहली शादी कर दी गई। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। एक के बाद एक उसे 7 रानियां मिली, हर एक रूप, गुण और चतुराई में अद्वितीय। समय बीता, राजा महेंद्र बूढ़ा हो गया। उसने सोचा, अब वक्त है कि वीरेंद्र को सिंहासन सौंप दूं। एक भव्य समारोह में वीरेंद्र को राजा बना दिया गया। 7 रानियां, सारा वैभव और राज्य की कमान उसके हाथों में थी। लेकिन वीरेंद्र ने गुरुकुल जाना नहीं छोड़ा। वो कहता, ज्ञान ही असली शक्ति है। एक दिन दोपहर का सूरज चढ़ा हुआ था। वीरेंद्र गुरुकुल जा रहा था। रास्ते में एक कुआं पड़ा। वहां एक पनिहारिन खड़ी थी। लंबे काले बाल, चेहरा ऐसा मानो चांद धरती पर उतर आया हो। उसने घड़ा नीचे रखा और वीरेंद्र से बोली, हे राजन, आप रोज कहां जाते हैं? वीरेंद्र ने गर्व से कहा, मैं ज्ञान लेने गुरुकुल जाता हूं। पनिहारिन ने उसकी आंखों में झांका और धीमी आवाज में बोली, ज्ञान अच्छा है, पर क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा? वीरेंद्र ठिठका, त्रिया चरित्र? ये क्या बला है? पनिहारिन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ये वो ज्ञान है जो हर मर्द को जानना चाहिए। अपने गुरु से पूछो और हां, इसे जरूर पढ़ना। वो घड़ा उठाकर चली गई। वीरेंद्र के दिमाग में सवालों का तूफान उठा। पनिहारिन की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो तेज कदमों से गुरुकुल पहुंचा। गुरु ध्यान में बैठे थे। वीरेंद्र ने गुस्से से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं सिखाया? ये क्या राज छुपाया? गुरु ने आंखें खोली। उनकी नजर गंभीर थी। बेटा, त्रिया चरित्र कोई किताब नहीं, ये एक अनुभव है, खतरनाक अनुभव। इसे समझने में जान भी जा सकती है। वीरेंद्र ने जिद की, मैं राजा हूं, मुझे डर नहीं, सिखाइए। गुरु चुप रहे। फिर बोले, ठीक है, लेकिन याद रख, जो सीखेगा वो बदलेगा या मिट जाएगा। 1 साल तक वीरेंद्र ने त्रिया चरित्र की गहराई में डुबकी लगाई। गुरु ने उसे बताया कि ये स्त्री स्वभाव का वो पहलू है जो छल, प्रेम और विनाश का मिश्रण है। हर दिन नई कहानियां, नई चेतावनियां। आखिरकार गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम तैयार हो, राज्य संभालो। जाते वक्त उन्होंने एक छोटा सा सांप जैसा यंत्र दिया। इसे कानों में लगाओ, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा,
पर तुम सबकी सच्चाई देख लोगे। आज रात 12 बजे जंगल की पूर्व दिशा में जाना, वहां खड़े हो जाना। रात गहरी थी, सातों रानियां सो रही थीं। वीरेंद्र चुपके से उठा, यंत्र हाथ में लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की सरसराहट डरावनी। वो पूर्व दिशा में पहुंचा, यंत्र लगाया। अचानक उसने देखा वही पनहरिन एक थाली में खाना लिए जंगल की ओर जा रही थी। पास में एक कुटिया थी, उसमें एक साधु बैठा था। लंबी दाढ़ी, आंखों में चालाकी। वीरेंद्र छुप गया। पनहरिन साधु के पास पहुंची। साधु ने पूछा, आज देर क्यों? पनहरिन बोली, मेरे पति मुझे लेने आया है, कल हम जाएंगे। साधु का चेहरा लाल हो गया। तो यहां क्यों आई? पनहरिन ने कहा, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। साधु ने एक चमकता चाकू निकाला, तो अपने पति की गर्दन काट लाओ, फिर तुम मेरी हो। पनहरिन चाकू लेकर दौड़ी, घर पहुंची। उसका पति सो रहा था। एक झटके में उसने गर्दन काट दी। खून से सनी थाली लेकर साधु के पास लौटी। साधु ने देखा तो गुस्से में चिल्लाया, जो अपने पति को धोखा दे वो मुझे क्या देगी, भाग जा। उसने लात मारी, पनहरिन टूट गई। वो कटी गर्दन लेकर घर लौटी। सुबह चिल्लाई, कोई मेरे पति को मार गया। पर वीरेंद्र ने यह सब देख लिया था। उसका दिल कांप रहा था। अगली रात वीरेंद्र फिर जंगल में गया, यंत्र लगाया। इस बार वो स्तब्ध रह गया। उसकी सातों रानियां थालियां लिए साधु की कुटिया में जा रही थीं। एक रानी ने उसे देखा, पर यंत्र की वजह से वह पहचान ना सकी। बोली, यह लड़का यहां क्या कर रहा है? इसे खाना उठाने को कहो। वीरेंद्र चुपचाप साथ चला। कुटिया में साधु ने पूछा, ये कौन? रानियां बोली, रास्ते में मिला, आज रात यहीं रहेगा। साधु ने शिष्य को बुलाया, इसे कमरे में ठहराओ। कमरे में एक चटाई थी। वीरेंद्र को अपने गुरु की बात याद आई, चटाई को झाड़ना। उसने चटाई उठाई। नीचे एक गहरा कुआं था। अंदर सैकड़ों कैदी चिल्ला रहे थे, राजा भागो, ये साधु सबको फंसाता है। एक कैदी ने कहा, मैं तुम्हारा वफादार सिपाही हूं। ये साधु जादू से लोगों को गायब करता है। वीरेंद्र के होश उड़ गए। वो भागा, पर जल्दी में यंत्र लगाना भूल गया। रानियों और साधु ने उसे देख लिया। रानियां चिल्लाईं, ये हमारा पति है। साधु बोला, पकड़ो। वीरेंद्र तेजी से भागा। रानियां पीछे दौड़ी। वो महल पहुंचा और दरवाजे बंद कर दिए। रानियां साधु के पास लौटी। साधु ने एक जादुई कील दी, इसे बहलाकर इसके माथे में घोंप दो। रानियां महल आई। छोटी रानी, जिसे वीरेंद्र सबसे ज्यादा प्यार करता था, आगे बढ़ी। उसने कहा, महाराज हमें माफ करो, साधु ने जादू किया था। वीरेंद्र का दिल पिघला। उसने माफ कर दिया। रात को छोटी रानी ने उसे खाना खिलाया, सुलाया और सोते वक्त कील माथे में घोंप दी। वीरेंद्र चीखा। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। फिर भी वो खिड़की से कूदा और गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव बचाओ। गुरु ने कहा, मैंने चेताया था, अब एक रास्ता है, तुम्हें तोता बनाऊं। सुखवादी जंगल में जाओ, वहां साधु का जादू नहीं चलेगा। सच्चा प्यार मिलने पर तुम वापस इंसान बनोगे। वीरेंद्र मान गया। गुरु ने उसे तोता बना दिया। वो सुखवादी उड़ गया। सुखवादी में वीरेंद्र तोतों का राजा बना। उसकी बुद्धि और बातों ने सबको मोह लिया।
उधर रानियां साधु के पास गई। साधु ने पोटली से देखा, वो तोता बनकर सुखवादी में है। घोषणा करो, जो तोता लाएगा उसे 500 सिक्के। बहेलियों ने सैकड़ों तोते मारे। एक बहेलिया सुखवादी पहुंचा। उसने पेड़ पर गोद लगाई। सारे तोते चिपक गए। वीरेंद्र ने कहा, मरने का नाटक करो। सुबह बहेलिया आया, तोते जमीन पर गिराए। सारे तोते उड़ गए, पर वीरेंद्र चिपका रहा। बहेलिया उसे बाजार ले गया। वीरेंद्र ने कहा, मुझे 500 सिक्कों में बेचो। कोई खरीद ना सका। आखिर में राजा सूर्यवंशी ने उसे खरीदा। महल में वीरेंद्र सबका प्यारा बन गया। राजा की बेटी कुमारी अनन्या ने उसकी देखभाल शुरू की। एक दिन नहलाते वक्त उसने कील देखी और निकाल दी। वीरेंद्र राजकुमार बना। अनन्या घबरा गई। उसने कहा, घबराओ मत, रात को सब बताऊंगा। रात को उसने सारी कहानी सुनाई। अनन्या को उससे प्यार हो गया। इधर साधु और सातों रानियां अपने आखिरी दाव के साथ सूर्यवंशी के दरबार में पहुंचे। साधु ने भेष बदला, लंबी दाढ़ी वाला एक गायक बना और रानियां नृत्यांगनाओं की तरह सजी थीं। उनका मकसद था वीरेंद्र को, जो अब तोता बन चुका था, किसी भी तरह हासिल करना और उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देना। दरबार में गाना बजाना शुरू हुआ। साधु का तबला और रानियों का नृत्य ऐसा था कि सूर्यवंशी मंत्रमुग्ध हो गए। नृत्य खत्म हुआ। सूर्यवंशी ने ताली बजाई और बोले, वाह, मांगो क्या चाहिए। साधु ने चालाकी से कहा, हुजूर, बस एक छोटी सी चीज। वो तोता जो आपने बाजार से खरीदा था, उसे हमें दे दीजिए। सूर्यवंशी मुस्कुराए, बस इतना? ठीक है। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, अनन्या से वो तोता ले आओ। अनन्या, जो वीरेंद्र से प्यार करने लगी थी, अपने कमरे में थी। वो तोते के पिंजरे को सीने से लगाए बैठी थी। उसे पता था कि वीरेंद्र की जान खतरे में है। मंत्री आया और बोला, कुमारी, तोता दो, राजा का आदेश है। अनन्या ने सख्ती से कहा, नहीं दूंगी, ये मेरा है। मंत्री ने जिद की, ये राजा का हुक्म है। अनन्या गुस्से में चिल्लाई तो पिताजी खुद आए। मंत्री लौटा और सूर्यवंशी को बताया। सूर्यवंशी खड़े हुए और खुद अनन्या के पास पहुंचे। बेटी, ये तोता दे दो, मैंने वचन दे दिया है। अनन्या की आंखों में आग थी। उसने कहा, पिताजी, ये कोई साधारण तोता नहीं है, मैं इसे नहीं दूंगी। सूर्यवंशी का चेहरा सख्त हुआ। तू मेरे हुक्म की अवज्ञा करेगी? पिंजरा दे अभी। अनन्या का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में पिंजरा जमीन पर दे मारा। पिंजरा टूट गया, लेकिन अचानक वो तोता गायब हो गया। उसकी जगह एक चमकता हुआ चावल का दाना जमीन पर पड़ा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु की आंखें चौड़ी हुई। उसने अपनी जादुई पोटली से कुछ मंत्र पढ़े और खुद को एक कबूतर में बदल दिया। वो तेजी से उस दाने की ओर झपटा, उसे निगलने की कोशिश में। लेकिन वीरेंद्र कोई साधारण तोता नहीं था। गुरु ने उसे बनाते वक्त कहा था, बेटा, ये जादुई सिर्फ बाहरी है, तुम्हारी आत्मा में शक्ति है। जब वक्त आए, अपनी इच्छा से रूप बदल लेना। वीरेंद्र ने उस पल को याद किया। जैसे ही कबूतर दाना निगलने को हुआ, वीरेंद्र ने अपनी आखिरी ताकत लगाई। उसने सोचा, अगर मुझे बचना है तो शिकारी बनना होगा। उसकी आत्मा में राजा की गरज जागी। दाना चमका और एक जोरदार फड़फड़ाहट के साथ एक शक्तिशाली बाज में बदल गया। पंखों में आग, नजरों में बिजली। दरबार में हाहाकार मच गया।
बाज ने तेजी से कबूतर पर झपट्टा मारा। साधु जो कबूतर बना था चीखा, पर बाज के पंजों से बच ना सका। एक ही वार में बाज ने कबूतर को चीर डाला। साधु की सारी जादुई शक्ति हवा में बिखर गई, उसका शरीर धूल में मिल गया। बाज फिर से तोता बन गया और अनन्या के पास जा गिरा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने तोते को उठाया, उसकी गर्दन से कील निकाली, एक सुनहरी रोशनी फैली और वीरेंद्र फिर से राजकुमार बन खड़ा हुआ। शानदार, मजबूत और अनन्या का सच्चा प्यार। सूर्यवंशी स्तब्ध थे। वीरेंद्र ने कहा, राजन, मैं सूर्यनगर का राजा वीरेंद्र हूं। ये मेरी कहानी है, धोखे, जादू और सच्चे प्यार की। मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं। सूर्यवंशी ने अनन्या की ओर देखा। अनन्या ने सिर झुकाकर हामी भरी। शादी का ऐलान हुआ। वीरेंद्र ने अपनी 7 रानियों को कैद में डलवाया और अनन्या के साथ नई शुरुआत की। मित्रों, त्रिया चरित्र वो चालाकी और स्वार्थ है जो बाहर से प्रेम दिखे पर अंदर विनाश छुपाए। वीरेंद्र ने इसे समझा और अपनी जान बचाई। आप भी अपनों की सच्चाई परखें।